तो भैया इंडियन टीम ने ना ये सीरीज अपने नाम कर लिया है और इसके साथ बहुत सारे जवाब भी मिल गए हैं जो हमारे सवाल थे, और कुछ और नए सवाल खड़े भी हो गए हैं जिनका सवालों का जवाब मिलना हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। और जब मिलेगा तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इस सेगमेंट में, और रशद और विनम्र मेरे साथ में है। गाइस, 3 मैच की सीरीज तीनों हम लोग जीत चुके हैं। इंडियन टीम ऑफ कोर्स ओडीआई में हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है कि यार हम बेस्ट हैं, वो हम हैं। लेकिन जो हमने देखा है इस बार, टॉप ऑर्डर बैटिंग जो थी वो क्लास बैटिंग दिखी है। सबके रन्स आए हैं, कोहली भाई ने रन्स बना दिए हैं, ऋषित की आंखों में आंसू थे। आई कैन श्योरली वाउच फॉर दैट, आई कैन श्योरली से कि वो थे। मैं ऋषित के साथ नहीं था बट वो पक्का थे। और रोहित भाई के भी रन्स आ गए हैं, सेंचुरी आ गई है, बहुत बढ़िया मजा आया है। साथ में शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। एंड क्यों उन्हें प्रिंस कहा जाता है? सिर्फ अहमदाबाद के प्रिंस नहीं है, वो हमने भी देख लिया है, लेकिन वो हैं भी अहमदाबाद के प्रिंस, वो भी देख लिया है। तो बहुत मजा आया ऑल इन ऑल। बॉलिंग के बहुत बड़े बड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे अगर बैटिंग से, तो बैटिंग कितनी ज्यादा अच्छी रही है और कितना ज्यादा आप सेफ और सिक्योर फील कर रहे हो एज फैंस? बिकॉज टॉप ऑर्डर जो थे, शुभमन गिल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, चारों के चारों के रन आए हैं कंसिस्टेंटली। थोड़ा सा श्रेयस अय्यर ने दिखाई है कंसिस्टेंसी, एंड शुभमन गिल ने दिखाई है। केएल राहुल हो, उनकी भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी ठीक हुई है लास्ट ओडीआई में। उसके बारे में बात करेंगे कि उनका नंबर एक्चुअली कौन सा है, वो अब तक नहीं सॉल्व हुआ है भाई। वो गुत्थी जो है वो कब सॉल्व होगी आज तक समझ नहीं आया। क्या वो उनकी रिटायरमेंट के बाद समझ में आ जाएगा? वो भी नहीं पता है। तो इन सब के बारे में बताओ यार ऋषित, फर्स्ट यू। भाई पहले तो दोनों पार्टी दे दो मुझे फटाफट। क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि 2-1 होने वाला है और मैंने ही बोला था कि 3-0 होगा और 3-0 हो गया है। मैंने थ्री बाकी जीरो पता था। है। हेलो मेरे हेलो को बाकी देखनी है मुझे अब पार्टी। नहीं मेरे नहीं को टू देखनी वन है। बोला था जय भाई, नहीं नहीं 2-1 बोला मैंने था, टू वन झूठ बोला नहीं, था भाई, नहीं वो नहीं दोनों नहीं साथ में नहीं थे, वो नहीं। था टू वन विनम्रता। मैंने बोला था, मैं मानता हूँ, मैंने बोला था मैं पार्टी दूंगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ मेरी गलती। तो मैं तो दूंगा भाई ऋषभ। जय भाई भी साथ में देंगे। हाँ चलो जरूर। बात करते हैं थोड़ी बैटिंग के बारे में यार। देखो, मेरे को ना ये 3-0 पहले से पता था, क्योंकि मेरे को ना इंडियन टीम से ज्यादा भरोसा इंग्लैंड टीम पे था कि इंग्लैंड बहुत खराब क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड दैट नासिर हुसैन वंस यूज फॉर इंडियन फील्डर्स, बट दे लिटरली प्लेड दैट लाइक एनिमल। ठीक है, वो एक एनिमल जो होता है ना जिसका नाम डी से शुरू होता है। मैं ज्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, बट अगर हम स्कूल लेवल क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो स्कूल लेवल की टीम भी इंग्लैंड को शायद से बेटर कंपटीशन देती, क्योंकि bunch ऑफ फुलिश प्लेयर्स दे प्लेड लाइक, जहां पे सॉल्ट और डकेट अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, वहां पे आके उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही ऐसे हो रहा है। लिविंगस्टन आराम से खेल सकते हैं, गेम चला सकते हैं, बट नहीं, हर बॉल पे छक्का मारना है, हर बॉल पे लपेटना है। तो जितनी कॉन्फिडेंस मुझे इंडियन टीम दे रही थी, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे इंग्लैंड टीम दे रही थी कि ये खराब ही खेलने वाली है। अब आपके आता हूँ, आपके बिल्कुल सवाल पे आता हूँ जो आपने पूछा बैटर्स के बारे में। पहले तो मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि वो मच्छर कहाँ है साला जिसने शुभमन गिल को काटा था वर्ल्ड कप से पहले। भाई अगर ये मच्छर ने काटा नहीं होता ना, तो ये बंदा अहमदाबाद पे भी सेंचुरी मारता फाइनल में। बट नेवरदलेस, हम तो होप ही कर सकते हैं कि वो 2023 का फाइनल जो था, अगर पिच रिग्ड भी नहीं होती तो शायद से इंडियन टीम 350 रन भी बना लेती। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, बट यस, ऑन अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट साइड, जहां पे एक न्यूज आई थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, वहां पे टॉप 4 का बल्ला चलना, और वो भी इतनी अच्छी तरीके से चलना, कंसिस्टेंटली चलना, बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब आई फील सेफ कि अगर हमारे पास कोई भी टारगेट होगा चेस करने के लिए, तो हमारे पास रोहित अच्छी शुरुआत देने के लिए है, गिल है शुरुआत करने के लिए, उसके बाद विराट कोहली भी अंडर कॉन्फिडेंट दिखे थे आज थोड़ी बैटिंग करते हुए, बट रन्स आना बहुत इंपॉर्टेंट था, रन्स आना बहुत इंपॉर्टेंट था, रन्स आए, ही फेल्ट गुड। और शायद से बांग्लादेश के खिलाफ वो और अच्छे रन आएंगे, दुबई की पिच शायद से सूट करे। बाकी श्रेयस अय्यर का बल्ला इतना अच्छा चल रहा है, कंसिस्टेंटली चल रहा है, आई थिंक भाई वाह, आई फील सेफ। नम्र। बहुत वैसे पॉजिटिव की टेक अवेज थे इस पूरी सीरीज से, सिर्फ एक नहीं है। पहला जो है, मैं स्टार्ट करूंगा बैटिंग के बारे में, टॉप ऑर्डर के बारे में। तो सीरीज के पहले बहुत से क्वेश्चंस थे, बहुत से डाउट्स थे लोगों के माइंड में। विराट कोहली के फॉर्म को लेके, रोहित शर्मा के फॉर्म को लेके, शुभमन गिल के फॉर्म के लेके, श्रेयस अय्यर को तो चलो कंसिस्टेंट ही रहे, बट मेनली इन तीनों के फॉर्म को लेके बहुत ज्यादा चर्चे थे और डाउट्स थे, जो पूरी सीरीज में क्लियर हो गए। विराट कोहली के बल्ले से आज रन्स लगे, सेकंड ओडीआई में रोहित शर्मा के रन्स लगे, शुभमन गिल की कंसिस्टेंटली रही है, पूरे तीनों मैच में कंसिस्टेंट रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने दिखा दिया नंबर 4 की जो पोजीशन है कोई नहीं ले सकता। तो आपने जो पूछा कि सेफ कितना लग रहा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत ज्यादा सेफ लग रहा है, क्योंकि ये जो टॉप ऑर्डर है ये बिल्कुल ज्यादा
फॉर्म में इस टाइम पे। तो इन लोगों ने ये बिल्कुल प्रूव कर दिया, जो भी ट्रोल्स थे, जो भी डाउट्स थे सबके माइंड्स में, वो बिल्कुल जा चुके हैं। बाकी इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो हाँ, आई वुड अग्री विद ऋषित की टॉप ऑर्डर इनका बहुत जल्दी कोलैप्स। शुरू शुरू में स्टार्ट अच्छा करते हैं, फिल सॉल्ट, बेन डकेट स्टार्ट अच्छा करते हैं, वो मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाते जिसकी जरूरत होती है इंग्लैंड को। तो आप 10 ओवर्स तक देखो, पावर प्ले तक अच्छा बैटिंग करते हैं, अच्छी कंट्रोल होती है गेम पे, पर उसके बाद एकदम से जब विकेट्स गिरते हैं ना इनके, तो मिडिल ऑर्डर वहां पर फिर एकदम से वो हो जाता है, मोमेंटम टूट जाता है, तो ब्रेक हो जाता है, फिर वो कोई कंटिन्यू नहीं कर पाता। वो आज के मैच में भी हमने देखा था। तो इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर और इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में जमीन आसमान का फर्क इस सीरीज में दिखाई दिया। इंडिया के बैटिंग ऑर्डर से बहुत खुश हूँ, बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं एज अ इंडियन फैन। एंड इंग्लैंड की बैटिंग देख के भी काफी रिलीफ फील हो रहा है कि भाई इनसे डर नहीं होगा हम लोगों को चैंपियंस ट्रॉफी में। ये इतना ज्यादा कोई डेंजर नहीं होने वाली। एंड ये बैस जस्ट बॉल टू बैस ऐड वन थिंग, जस्ट टू ऐड वन थिंग जय, जस्ट टू ऐड वन थिंग, इंग्लैंड के लिए बोलना चाह रहा हूँ, इंग्लैंड क्रिकेट टीम सबसे ज्यादा मतलब दे आर द बंच ऑफ सोर लूजर्स। ठीक है, अभी बेन डकेट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया से 3-0 हार जाएं, बट वी आर हैप्पी एज हाँ, सुन एज वी मेक देम लूज इन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हार जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई भी ना करे सेमीफाइनल में, फिर बोलेंगे कि नहीं वी आर फोकसिंग ऑन एशेज, एशेज रिटेन नहीं होगा, उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम 2026 की T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर द बंच ऑफ सोर लूजर्स एंड आई रियली फील बैड फॉर इंग्लैंड बिकॉज आई यूज टू रिस्पेक्ट फॉर इंग्लैंड क्रिकेट, बट लास्ट कुछ टाइम में जब से मॉर्गन ने कैप्टनसी छोड़ी है तब से क्रिकेट बहुत अब्सर्ड हो गया है। ये एक्चुअली आई 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 2019 फिर 2022, जिस तरीके से उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल चढ़ा इंग्लैंड क्रिकेट का, तो वो चल ही रहा है। और मैं प्रे करूंगा थोड़ा कंटिन्यू रहे ऐसे ही मोमेंटम उनका, तो अच्छा ही लगेगा हमको। ये जो बैसबॉल वाला कॉन्सेप्ट आया था, बैसबॉल के बाद हमने दिखा दिया, इंडियन टीम ने भी दिखाया कि भाई बैसबॉल तुम्हारा फीका पड़ जाता है हमारे टेस्ट मैचेस में जैज बॉल के सामने। ठीक है। और यहाँ पे जो तुम किल करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे हमारे गिल भाई साहब थे तो उन्होंने आपको अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से किल कर दिया। शुभमन गिल की बैटिंग देख के यार मतलब इतना ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा था, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस वो लेकर आए ना मैच दर मैच परफॉर्म करके, थर्ड ओडीआई में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, उनके शॉट्स, उनके फास्ट बॉलर को डाउन द ग्राउंड जाके शॉट्स लगाना, बाउंड्रीज लगाना, वो ऑडेसिटी दिखा रहा था वहां पर कि देखो कुछ मर्जी करो, मैं तुमको डोमिनेट करने आया हूं, और ये ओडीआई जो फॉर्मेट है दैट इज माय फॉर्मेट। और मुझे लगता है कि जो सब लोग बात करते हैं कि शुभमन गिल को थ्री फॉर्मेट प्लेयर जबरदस्ती जो बना रहे हैं, नहीं जरूरत है। जब वो ओडीआई और टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं, विच मीन्स कि वो मतलब स्किलफुल है, और उनके पास वो पेशेंस लेवल है, उनके पास वो स्ट्रेंथ है, और वो माइंड जो है, जो माइंडसेट चाहिए एक लंबा इनिंग खेलने के लिए और लंबे टाइम तक ऐसा बना के रखने के लिए, सेम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट के साथ, टेम्परामेंट के साथ खेलते रहना। T20 क्रिकेट में वो चीज जरूरत नहीं है। तो टेम्परामेंट टोटली डिफरेंट है, और अगर नहीं है दैट इज फाइन। हमें नहीं चाहिए वैसे प्लेयर्स भी, और हमारे पास T20 के लिए अलग है, बट ओडीआई क्रिकेट को बचाना बहुत जरूरी है। एंड शुभमन गिल इज दैट प्लेयर जो वो बेटन आगे लेकर जाएंगे विराट कोहली से। उनका जो गेम का अंडरस्टैंडिंग है, जो स्ट्राइक रोटेट कब करनी है, बाउंड्री कब लगानी है, डोमिनेट कब करना है, फास्ट बॉलर को कैसे वो आगे बढ़ के मारना, आई वाज लाइक सरप्राइज यार कि कितना ज्यादा अच्छा शॉट्स, कितने क्लीन, टेक्निकली साउंड। और बंदा अपनी गलती से आउट होता है, जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि अगर वो सेट हो गया बंदा, तो फिर वो ऐसे इतनी इजीली आउट नहीं होने वाला। ऋषित। बट और आज अगर तो जैसे उनका हम एवरेजेस की बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करूंगा, थोड़ी सी तारीफ उनकी करें भाई, नजर ना लगे भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, हम तो चाहते हैं यही कंटिन्यू रहे, बट एस्टोनिशिंग नंबर्स यार, एस्टोनिशिंग नंबर्स, 50 इनिंग्स, 2500 प्लस रन्स, एवरेज ऑफ 60, 7 सेंचुरीज, 1 डबल सेंचुरी, और स्ट्राइक रेट 101। ही एंड ईबी डिविलियर्स आर द ओनली टू प्लेयर्स इन वनडे फॉर्मेट जिनके 50 से ऊपर का एवरेज है और 100 से प्लस का स्ट्राइक रेट है। दिस शोज शुभमन गिल is the best we have in this format. एंड Fastest इस of बार 2,500 runs. And he's one of the best. I'll say one of the best. He's not the bestest, but one of the best that India has ever given. क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि बैट एंड पास होता है सचिन से विराट, विराट से शुभमन। एक चीज जो अभी भी वेट कर रहा हूं मैं, वो यही है कि वो एक बस मैच फिनिश करके दिखा दे, जब वो खड़े हुए एंड तक चेस करते हुए एक मैच जितवा दे। उस दिन जिस दिन वो शुभमन के लिए चीज कर लेंगे, उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब विराट कोहली कैन दिस रेस्ट हिज बूट्स, हैंग हिज बूट्स, वी हैव समवन हु कैन टेक केयर ऑफ इंडियन क्रिकेट। भाई साहब अभी इतनी जल्दी भी मत करवाओ यार। अभी थोड़ा वर्ल्ड कप तक मतलब चलने दो आई 2027। आई विल बी सेटिस्फाइड यार, मतलब मेरे को ना एक डर सा लग रहा है कि क्योंकि फॉर्म विराट की बहुत खराब है, कभी कुछ नहीं बदलता विराट कोहली का, एक पोस्ट आ जाएगा ट्विटर पे, सो जिस दिन वो पोस्ट आएगा उसके बाद आपके पास कोई तो प्लेयर होना चाहिए ना कि यार
होना चाहिए बस इंडियन टीम के लिए. आई कैन नॉट सी दिस टीम गोइंग इन अ डाउनफॉल फेज. मैं भी यही कंटिन्यू करना चाहूंगा जो ऋषित कह रहे हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल, कि इस सीरीज में एवरेज ऑफ ओवर 88, फास्टेस्ट प्लेयर टू स्मैश 2500 रन इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री, फिर अपनी 7th ओडीआई सेंचुरी. तो शुभमन गिल की जो बैटिंग रही है थ्रू आउट द सीरीज बहुत कंसिस्टेंट रही है, जितनी तारीफ करें उतना कम है. पर आज क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनका फेवरेट स्टेडियम था, यहाँ पर रन्स मारना इनको बहुत पसंद है. प्रिंस का जो डेन होता है ना, जैसे किंग्स का डेन होता है, यहाँ प्रिंस का डेन है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे. तो आज एक्सपेक्टेड ही था कि रन्स मारेंगे, बट जिससे अभी जय भाई कह रहे थे कि कहाँ पे स्टेबलाइज करनी होती है इनिंग्स, कहाँ पे डोमिनेट करना होता है, कहाँ रन्स मारने होते हैं, वो बहुत एक चीज होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है जो दिमाग में चल रही होती है. आप दूसरे एंड पे जो बैटिंग कर रहा है, अगर उसको लंबे रन लंबी इनिंग्स खेलनी है, बड़े शॉट्स मारने देना है, तो आपको कैसे स्टेबलाइज करनी है इनिंग्स. ये थ्रू आउट द सीरीज इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया था. आज भी विराट कोहली के साथ जैसी पार्टनरशिप इन्होंने करी थी उस टाइम पे जब रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे. तो शुभमन गिल अपनी एज से एक तो मैच्योर ज्यादा ही लगते हैं, और हैं भी, क्योंकि जिस तरीके की इनिंग्स खेलते हैं. बट ही नोज व्हेन टू स्ट्राइक एंड व्हेन टू काइंड ऑफ जस्ट बी डिफेंसिव एंड नॉट प्ले दैट बिग. तो वो पर्टिकुलरली बहुत स्मार्ट प्लेयर जिसको कहते हैं, बिल्कुल वैसी टाइप की इनिंग्स इनसे देखने को मिली. तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनसे यही एक्सपेक्टेशन होंगी. मोस्टली सब क्रिकेटर्स अपनी एज से मैच्योर ही होते हैं वैसे, देखा जाए तो अच्छी बात है. इसकी एनीवेज, बात हो रही है. मैं वैसे कह रहा था कि यार ये तो चलो हो गई सेफ साइड की बात कि हम सिक्योर कितना फील कर रहे हैं बैटिंग को लेके. इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है जब से समझ में आया कि जसप्रीत बुमराह नहीं आ रहा है. और इस सीरीज में जो हमने फास्ट बॉलिंग में देखा है स्पेसिफिकली, चाहे आप शामी की फॉर्म की बात करो, ही इज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट. उस तरह के वो मोहम्मद शामी नहीं दिख रहे जो हमें ओडीआई वर्ल्ड कप के टाइम पे दिखे थे. और बट ऑब्वियस रीजन टाइम लगता थोड़ा सा. और उसके अलावा हर्षित राणा, जो कि नई बॉल से इतने इफेक्टिव नहीं है जैसे सिराज होते थे. और वो ओल्ड बॉल से जरूर विकेट्स निकाल कर ले जा रहे हैं, लेकिन वो किस टाइम पर विकेट लेके जा रहे हैं. जब बैट्समैन चाह रहा था स्कोर करना उस टाइम पे, कि थोड़ा शॉट्स मारने की कोशिश करनी है उस वक्त पे, तो कई बार हो रहे चांसेस ले रहे हैं प्लेयर्स एंड वहां पर आउट हो रहे हैं. पहली चीज वो हो गई. हर्षित राणा को जसप्रीत बुमराह के बूट्स फिल तो नहीं, मतलब जगह ऑफ कोर्स भरनी पड़ेगी, और वो वैल्यू एडिशन कितना हो सकता है वो एक सवाल रहेगा. अर्शदीप सिंह को फाइनली तीसरे मैच में खिलाया गया था, एंड उन्होंने दिखाया कि भाई उनको क्यों रहना इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक कि वो एक लीड करने वाले हैं इस पेस बॉलिंग अटैक को अब जाके वहां पर, क्योंकि शामी भी नहीं है इतने अच्छे फॉर्म में. तो ओवरऑल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा अर्शदीप सिंह पे भी, और हर्षित राणा पे भी अब प्रेशर होगा, बिकॉज ही विल ऑल्सो हैव टू प्रूव एवरीवन कि भाई मेरी सिलेक्शन जो हो रही है ना, वो कोटा बेसिस पे नहीं हो रही है. ऋषित. Yeah, what wrong has Siraj done in one day format to not be in the team? I really want to ask. I genuinely want to ask. I'm not a big fan of Mohammad Siraj, but as a rational cricket fan, what wrong he has done? 71 wickets with an average of 24.6, strike rate of 27 point something. Uh, सबसे ज्यादा विकेट्स आफ्टर 2022 इन वनडे फॉर्मेट. लीडिंग विकेट टेकर इंडिया की साइड से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. गिव्स हिज 100% विद द न्यू बॉल स्विंग मिलती है उन्हें. ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है. मुझे याद नहीं कि यार उन्होंने इतने रन कब खाए थे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ना हर्षदीप और हर्षित राणा की भी, भाई एक बार क्वालिटी बैटिंग लाइनअप तो आप फेस करो, फिर आप हम भी देखेंगे कितने इफेक्टिव हैं ओल्ड बॉल के साथ. मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा यार. हर्षित राणा भी मेरी टीम के प्लेयर है और अर्शदीप भी मेरी टीम के प्लेयर है. हर्षित राणा भी बहुत अच्छे बॉलर है और अर्शदीप भी बहुत अच्छे बॉलर है. बट पॉइंट इज कि क्या गलत किया है उस प्लेयर ने जो इतना एक्सपीरियंस कैरी करता है. जसप्रीत बुमराह के शूज फिल करना तो आप छोड़ दो, वो तो बात ही नहीं है. ऑब्वियसली बस आपको एक जगह फिल करनी है, क्योंकि एक प्लेयर को भरना पड़ेगा, 15 लोग जाने हैं. तो आपके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर होना चाहिए टीम में जो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए हो. सिराज एंड शमी हैज एक्सपीरियंस इन इट. हर्षित राणा ने 2 ओवर में 22 रन दे दिए थे स्टार्टिंग के 10 ओवर में, एंड दैट टू अगेंस्ट अ बैटिंग लाइनअप जो बहुत मतलब मैं बोलूंगा कि कोई कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है वो अपने आप को उस बैटिंग लाइनअप के सामने. तो 2 ओवर वाइस रन देना, ओल्ड न्यू बॉल के साथ रन खाना, एक अगर मोमेंटम सेट हो गया ना, और अगर स्टेबल बैटिंग, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करते हैं, ट्रेविस हेड ने रन मार दिए मान लो, चलो ट्रेविस हेड और जो उनका ओपनर है उन्होंने रन मार दिए पावर प्ले में. उसके बाद स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, लबुशेन आ रहे हैं, वो सेंसिबल क्रिकेटर्स है. दे आर नॉट लाइक हैरी ब्रूक और दे आर नॉट लाइक लिविंगस्टन जो हर बॉल पे आगे चढ़ के मारेंगे. यू विल फेस ट्रबल्स. तो हर्षित राणा ने इस 3 मैच की ओडीआई सीरीज में जो विकेट्स लिए हैं, बहुत अच्छी बात है. वी फील गुड फॉर इट, वी फील happy for him, but Indian team is going to have a very hard time when it will be Champions Trophy. I think it was not a wise decision to drop Mohammad Siraj. आई एग्री विद ऋषित इस जगह पे कि
मोहम्मद सिराज एक आपके पास बॉलर है जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में देखा है हमने। उससे पहले नंबर वन ओडीआई बॉलर थे जनवरी 2023 में। उसके बाद वो सितंबर 2023 में भी एशिया कप के बाद, सितंबर 22 एशिया कप आई थिंक 2023, हाँ, उसके बाद भी नंबर वन ओडीआई बॉलर थे। तो वहां पे एक्सपीरियंस इतना सारा है उनको, बट फिर भी आप उनको नहीं ले जा रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी में। आप ऑन दी अदर हैंड सम वन यंग लाइक हर्षित राणा, जिसका अभी ओडीआई डेब्यू हुआ है, अच्छा खेला है थ्रू आउट द सीरीज, वो हमने देखा है, उसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि आप एक्सपीरियंस को इतना वैल्यू नहीं कर रहे हो जितना आप यंगस्टर को चांस देने के लिए वैल्यू कर रहे हो। तो वो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक्सपीरियंस को इतना नहीं वैल्यू किया, आपने यंगस्टर को दिया। बट हर्षित राणा के पास पहले ऑब्वियसली आईसीसी का कोई खेलने का टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। सिराज 2023 वर्ल्ड कप में हमने देखा था कितना अच्छा गए थे। वही बोला था यहाँ पर अभी, जैसे ऋषित ने भी बोला कि स्विंग की बात करो या सीम की बात करो, तो सिराज हैज दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही कैन ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल व्हेन इट कम्स टू अ मेजर टूर्नामेंट। तो मेरे को भी ये देख के अच्छा नहीं लगा कि एक बॉलर जो दो बार, एक नहीं दो बार ओडीआई नंबर वन बॉलर रह चुका है रैंकिंग्स में, उसको नहीं ले गए। तो बुरा तो लगा। वहां पे आज दिखा एक्चुअली हर्षित राणा के पावर प्ले में जो इतने रन्स खाए थे, अर्शदीप सिंह ने भी खाए थे, चार लगातार चौके खाए थे अगर देखा आप लोगों ने, फिर हर्षित राणा ने भी खाए थे। तो वहां पर न्यू बॉल के साथ हर्षित राणा मार खा जाते हैं, हर्षदीप सिंह न्यू बॉल के साथ ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट ये चीज थी हर्षित राणा की, एक तरीके की फ्लॉ कह लो या कुछ भी कह लो, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वी कांट डिसमिस व्हाट द इंडियन टीम इज डूइंग टेकिंग हर्षित राणा। बट एक्सपीरियंस मैटर्स आई फील बहुत ज्यादा, और वहां पर सिराज को ना ही ले जाना इज नॉट गुड स्टेप। सो आई एग्री विद ऋषित। गाइज, एक फूड फॉर थॉट मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। जो मोहम्मद सिराज वाला पॉइंट है, जो ऋषित ने भी बोला कि इतने विकेट्स हैं, वो सब है किस दौर में आए हैं, किस टाइम पे। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज नॉट स्किलफुल। एंड एक पॉइंट मैं यहाँ पे रखूंगा कि भाई ऑफ कोर्स जो इंग्लैंड के बैटर्स हैं, ओपनर्स जब आते हैं तो रन्स बना रहे हो, फिल सॉल्ट हो, डकेट हो, वो अच्छे से डोमिनेट करके रन्स बनाते हैं, फास्ट फास्ट क्विक क्विक रन्स। वहां पे हमें दिख रहा है कि भाई नई बॉल से कोई भी विकेट लेने वाला बॉलर नहीं है हमारे पास। अर्शदीप सिंह नहीं थे पहले दो ओडीआईज में, वो भी देखा। अर्शदीप सिंह जब तीसरे ओडीआई में आए तब भी स्ट्रगल करते हुए शुरुआत में दिखे हैं, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे दोनों ओपनर्स। वहां पे जसप्रीत बुमराह नहीं है तो दिख रहा है। मोहम्मद सिराज एटलीस्ट नई बॉल से विकेट्स निकाल के देते थे, वो भी नहीं हो रहा है। अब कॉन्ट्री टू दैट पार्ट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने मेजरली जो क्रिकेट खेली है, दैट हैज बीन अराउंड जसप्रीत बुमराह, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ऋषित, जो उनको विकेट्स मिली है दैट हैज बीन बिकॉज ऑफ द प्रेशर विच बुमराह क्रिएटेड फ्रॉम द अदर एंड। उसकी वजह से प्लेयर्स जो थे वो कोशिश करते थे मोहम्मद सिराज को अटैक करने की, और वहां पर विकेट्स मिलते थे। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास कुछ कमी है या कुछ है, बट एक फूड फॉर थॉट वो भी रखना चाहिए हमें दिमाग में बैक एंड पे कि यार वो एक रीजन भी था। बिकॉज अगर आप आरसीबी के लिए देखो, वहां पर प्रोबेबली उस तरह का इम्पैक्ट नहीं दिखता मोहम्मद सिराज का अकेले। यार जस्ट टू कट यू ऑन दिस पार्ट, आई डोंट थिंक सो कि हम जसप्रीत बुमराह को यहाँ क्रेडिट देंगे, क्योंकि आई जस्ट सेड कि 2022 अगस्त के बाद से लीडिंग विकेट टेकर्स रहे हैं। हाँ, मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिचुएशन वैसा था कि नहीं वहां पर नहीं, हाँ, मोहम्मद मैं सिराज सिचुएशन मिला। भी मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि अगस्त 2022 के बाद से सिराज ने ओडीआई फॉर्मेट में पीक करना स्टार्ट किया है। 71 विकेट्स लिए थे उन्होंने। उस टाइम पे बुमराह नहीं थे उनके साथ। ही वॉज द हम्म। लोन वॉरियर विद शमी और विद अदर बॉलर्स, क्योंकि बुमराह ने कमबैक जो किया था वो आयरलैंड सीरीज में किया था, दैट टू इन T20 क्रिकेट 2023 में, हम्म। प्री एशिया कप। तो उससे पहले सिर्फ सिराज थे जो बैकबोन संभाले थे इंडियन बॉलिंग की, बीट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बीट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो ये बोलना कि सिचुएशन के हिसाब से उन्हें मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो यार। एशिया कप में कोई एशिया कप के फाइनल में कोई प्रेशर क्रिएट किया था, इट वाज सिराज एंड हिज मैजिकल स्पेल अगेंस्ट श्रीलंका एंड इवन इन वर्ल्ड कप। और एज यू वाज। सिराज जो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, प्रेशर सिचुएशन आती है जब आपको चेस कर रहे हो मिडिल ओवर्स में। वो तो नई बॉल के साथ विकेट लेके दे रहा है आपको। तो ये चीज बोलना कि वो प्रेशर सिचुएशन की वजह से जो बुमराह क्रिएट कर रहे हैं वो आ रहा है, बट ये चीज अर्शदीप के साथ है, जो अर्शदीप ने ओपनली बोला भी है कि एक एंड से जसप्रीत बुमराह यूज टू क्रिएट सम प्रेशर, और दूसरी तरफ वो मुझे हिटिंग करने की कोशिश करते थे एंड दे यूज टू गिव मी विकेट्स, जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बोला एवरीवन भी था। बिलीव्स इन जस्सी तो भाई ओनली, सिराज के राइट। साथ मुझे नहीं लगता ये चीज एवरीवन बिलीव्स इन जस्सी भाई ओनली। तो ये है। तो हाँ, आई तो बिलीव इन। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो चीज रही होगी, ऑफ कोर्स वट एवर यू सेड एज वेल, वो भी वैलिड है। बट अगेन नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम मोहम्मद सिराज, वो वाली चीज है। तो अब जो है सो है, अब बैकअप्स में जाएंगे मोहम्मद सिराज यार। अब दुआ करे कि कोई इंजर्ड हो, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो ना 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 ना, वो तो ना हो। और विराट कोहली की बैटिंग देख के हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि यार वहां दुबई में रन आने वाले हैं। यार कॉन्फिडेंस तो नहीं आ रहा, मतलब बीइंग अ ट्रू विराट फैन,
हताश होके बोला है यार। द विराट कोहली वी यूज टू नो नहीं दिख रहे थे यार वो, मतलब उन्होंने आज तो मैं मतलब बोलना चाहूंगा, बटलर डिड अ वेरी बिग ब्लंडर गिविंग 2 overs टू जो रूट इन फ्रंट ऑफ विराट कोहली। जब वो सेट हो रहे थे तो वहां पे अगर वो आदिल रशीद को लगा देते तो शायद से 50 भी नहीं बन पाती फर्स्ट ओवर्स में, क्योंकि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट। जैसे ही आदिल रशीद आए, आई आई जस्ट सॉ डिफरेंट विराट भाई, डर डर के खेल रहा है, सिर्फ डिफेंस करने की कोशिश, स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश की। तो वो विराट कोहली नहीं दिखा मुझे, एंड आई होप बांग्लादेश के अगेंस्ट एक सेंचुरी आ जाए, एक सेंचुरी आ जाए यार। वो सेंचुरी आएगी ना तो वो इंटरनली आ जाएगा। तो रन्स तो आने वाले हैं विराट के, 3 मैचेस अगर मैं लीग मैचेस में से मान के चल रहा हूँ, एक मैच में तो सेंचुरी मारेगा यार। वो जो विनम्र। फेयरलेसनेस थी विराट कोहली की, जो फेयरलेसनेस, वो कमी है, वो कमी है, वो भी इतनी दिखाई नहीं दे रही है हमको। वो जो कह रहे हैं ऋषित की डर डर के थोड़ा सा खेल रहे हैं या फिर इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी वो प्रेशर है कि भाई मेरे को ये प्रूव करना है कि अभी भी मैं फॉर्म में हूँ। तो उनके माइंड में ये चल रहा है कॉन्स्टेंटली कि मैं इतने रन मारूं अभी इतने, तो वो ऐसा दिख रहा है उनके खेलने के स्टाइल में कि वो प्रेशर में है, क्योंकि बहुत टाइम से उनके चर्चे चल रहे हैं इस चीज के लिए कि वो हैं फॉर्म में या नहीं है। इफ ही हैज टू गेट बैक इनटू फॉर्म, ही हैज टू डू इट वेरी क्विकली एंड अर्ली। तो आज भी वो दिख रहा था कि वो इतने फेयरलेसली बैट नहीं कर पा रहे थे, और काफी शॉर्ट शॉट्स में भी दिख रहा था वो चीज। तो मैं भी होप करूंगा ऑब्वियसली कि चैंपियंस ट्रॉफी आते आते आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट रिवेंज ले लें 2017 फाइनल का, वो जरूर देखना चाहता हूँ मैं। वो हो जाए तो नथिंग लाइक इट, बट विंटेज विराट कोहली जो कहते हैं ना, विंटेज विराट कोहली उन वो नहीं दिख पा रहे हैं लेटली, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। बट ऑन हिज डे व्हेन यू नीड हिम, आई स्टिल बिलीव कोहली विल स्ट्राइक, किंग कोहली। आई was hoping कि जस्सी भाई बोल दोगे, बिलीव के बाद तो जस्सी भाई का नाम ऐसे अब आने लग जाता है ना, हर मसल चीज मेमोरी। का क्रेडिट हम जस्सी भाई को देने लग जाएंगे। और भाई अब चर्चे जो हो रहे हैं ना वो एक और चीज के होते हैं कि केएल राहुल का एक्चुअली बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। क्योंकि हर बार ये बंदा बेचारा ऊपर नीचे, कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं आता है, कभी ओपनिंग करवा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, यार और ओपनिंग हाँ, कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल 5वें नंबर पे एक आइडियल स्पॉट दिखता है कि यार 50+ की एवरेज है इस बंदे की। एंड वहां पर आके आज भी उन्होंने दिखाया कि क्यों उनको 5 नंबर पे भेजकर आप रिलायबिलिटी एक दिखा सकते हो केएल राहुल के ऊपर कि भाई मैं हूं, मैं रन्स बना लूंगा। और जो गियर चेंज करना होता है उन्होंने गियर चेंज करके भी दिखाया था बीच में। और जो 40 रन बनाए थे, दे वर वेरी क्रूशियल उस वक्त पे। और बाद में समझ में आया उसका सिग्निफिकेंस, जब स्कोर कार्ड देखते हो आप तो ऐसे धाराशायी हुए थे ताश के पत्तों की तरह सब लोग नीचे से। तो केएल राहुल के वो 40 रन अलग हाईलाइट दिखते हैं कि यार टॉप ऑर्डर ने रन बनाए, बट मिडिल ऑर्डर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया वो बहुत ही क्रूशियल था। तो विनम्र, इसके बारे में व्हाट आर योर थॉट्स एंड हाउ डू यू सी कि यार केएल राहुल का एक्चुअली स्पॉट अब पक्का कर देना चाहिए, मतलब एक अपील ही कर लेते हैं यहाँ पे हम। यार आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का टेम्पलेट फॉलो करना चाह रहे हो, आप वही चीज करना चाह रहे हो जो आपने 2023 वर्ल्ड कप में की थी, तो आप 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में वही करो ना। आप नंबर 5 पे ही केएल राहुल को रखो, आप ऊपर नीचे मत करो। आप अक्षर को 5 पे ला रहे हो, आप केएल राहुल को नीचे भेज रहे हो बहुत ज्यादा, तो इट्स बाउंड टू हैपन कि वो अपने प्रेशर जो 5 पे खेलते हैं तो वहां पे आके फिर वो रन नहीं मारेंगे। आज देख लिया नंबर 5 पे है, 40 रन मारे, जो 300 से 350 तक की रन जो हमारे को चाहिए तो हमें मिले, तो वो उस पे बहुत बड़ा हाथ था केएल राहुल का। वो 40 रन जैसे आपने कहा बहुत क्रूशियल थे। तो एक बैट्समैन जो टेम्पलेट अब आप कंटिन्यू करने की बात कर रहे हो 2023 वर्ल्ड कप का ही, तो अगर वो टेम्पलेट कंटिन्यू करना है तो आप ऊपर नीचे मत करो, आपके साथ डिसबैलेंस मत करो उस प्लेयर के साथ। आप एक तरीके से ये दिखा रहे हो कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो उसको नंबर 5 पे वो मार पाएगा रन, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। नंबर 5 पे वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते ही हैं, आज भी हमने देख लिया था, चौके छक्के अच्छे तरह बैट कर रहे थे वो। तो आई फील इनकी पोजीशन नंबर 5 ही रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम एक पॉइंट मेरे दिमाग में ये भी आया था कि आज इतने वेरिएशन आप अगर ला रहे थे, आप कुलदीप यादव को खिलाया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, आपने अर्शदीप को खिलाया, आप फिर भी ट्राई आउट कर सकते थे आज ऋषभ पंत को एट नंबर 5। बट आई थिंक ऋषभ वोंट अग्री विद मी, गुस्सा हो जाएंगे ऋषभ यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम आपने पहले 2 ओडीआईज में देख लिया केएल राहुल की बैटिंग इतनी कोई खास नहीं रही थी, बट आज नंबर 5 पे ही बैटेड वेल। तो अगर पोजीशन केएल राहुल की फाइनलाइज करनी है तो भाई इनको 5 पे ही रखो, आप ऊपर नीचे मत करो। अगर आपको वही टेम्पलेट फॉलो करनी है जो 2023 में फॉलो करी थी, उसी के साथ चलते रहना है, तो आप 5 के उनको चेंज मत करो, कोई फिर ऋषित, कोई पॉइंट नहीं होगा उसका। ट्रू ऋषित, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है या फिर केएल राहुल को नंबर 5 पे कंसिस्टेंटली भेजना इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू थिंक? यार मेरे को तो पहली बार विनम्र बिल्कुल सही बोला, आई वुड लाइक द पॉइंट दैट ही मेड ऑनेस्टली। एंड इसका सिंपल रीजन है यार कि फर्स्ट 2 ओडीआईज में आपने उसे नंबर 6 पे भेजा, डिफरेंट सिचुएशन थी, एंड डिफरेंटली उसने गेम चलाने की कोशिश करी, नहीं रन बन पाए।
नंबर 5 पे आज आया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सरप्राइज कि गौतम गंभीर ने केएल राहुल को बैक किया थर्ड कंसेक्यूटिव मैच में। आई वाज रियली सरप्राइज, आई वाज होपिंग कि आज ऋषभ पंत खेलेंगे, बट भाई मैंने देखा केएल राहुल खेलना, आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, गुड कॉन्फिडेंस। 40 रन मारे हैं एंड लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है ना यार, आई डोंट थिंक सो लेफ्ट राइट, कि केएल राहुल को, मतलब एक बात मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ कि केएल राहुल इतने बेकार क्रिकेटर हैं कि वो एक लेग स्पिनर की बॉल नहीं खेल पाएंगे जस्ट टू मेक एग्जैक्टली। आदिल राशिद कंफर्टेबल? क्या मतलब केएल राहुल इज दैट बेकार क्या? नहीं ना। अगर इवन कोई नंबर 5 का प्लेयर होगा, वो क्रिकेट खेलने आया है यार, इज एन इंटरनेशनल प्लेयर, ही नोज हाउ टू प्ले, दैट इज व्हाई ही इज हेयर। आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे हो, आप खुद की टीम बिगाड़ रहे हो, फिर आप केएल राहुल को नंबर 6 पे भेज दोगे, आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि भैया ये तो वैसे ही खेले जैसे 5 पे खेलता है। नहीं होगा यार, उसके साथ वैसे ही इतना अनफेयर होते हुए आ रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नेगेटिविटी की वो होती है। 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं दिखा था ना, उसने रन मारे थे ना। अब उसको दो भरोसा, अब दो उसको कॉन्फिडेंस, ही विल प्रूव। बट कहीं ना कहीं मुझे, हाँ, आज उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं लगी ऑनेस्टली। ही वॉज लुकिंग वेरी स्लाउजी एंड लेजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो चीज है, वो चैंपियंस ट्रॉफी पे ही नीड्स टू वर्क इफ ही इज प्लेइंग ऑल द मैचेस। राइट और मेरे को ऐसा लगता है कि केएल राहुल को ज्यादा और थोड़ा कॉन्फिडेंस देना इंपॉर्टेंट है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, कि भाई हम बैक कर रहे हैं, यू जस्ट वर्क एंड यू जस्ट डू व्हाट यू डू, है अपना बेस्ट दो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। बिकॉज वो ना झिझक दिखती है मेरे को ऐसा लगता है केएल राहुल की बल्लेबाजी में इस वक्त पे, एज यू सेड कि यार वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, और वो इसी वजह से होगा कि भाई अगले मैच में मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड एज ऋषित सेड कि भाई वो बैट्समैन है, इंटरनेशनल प्लेयर है, उनको खेलना आता है, चाहे स्पिन हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो, अगर लेग स्पिनर लगा दोगे तो ऑब्वियसली बात है, इफ यू आर अ कंप्लीट प्लेयर, एंड केएल राहुल है वो, कोई और नहीं है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, वी हैव सीन दैट वो स्ट्रगल करते हैं लेग स्पिनर के सामने या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने। केएल राहुल के साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यू कैन एक्चुअली रिलाई ऑन हिम। ही इज अ कंप्लीट क्रिकेटर, बीट स्पिन बीट पेस। तो इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी अब जाके तो इतने एक्सपीरियंस के साथ होना लाजमी है क्या? विराट कोहली से आप पूछते हो कि आपको नंबर 4 खेलना है या कितना खेलना है? नहीं पूछते हो। तो क्यों उनसे क्यों पूछना है यार, वो भी तो और उतने वो सीनियर। नंबर 5 वाली पोजीशन बहुत क्रूशियल है, जिसकी अच्छी तरीके से जब भी नंबर 5 पे केएल राहुल को भेजा है यार, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया है। वर्ल्ड कप में भी डिसअपॉइंट नहीं किया था नंबर 5 पे थ्रू आउट। बहुत क्रूशियल पोजीशन है और उनको इन चीज का एक्सपीरियंस है कि नंबर 5 पे कैसे बैट करना है, कैसे काम कंपोज रहना है, वो सब। तो जैसे आपने कहा, अनसर्टनिटी पैदा उनमें प्लेयर में खुद हो जाएगी कि यार मैं इस नंबर पे खेलूं नहीं खेलूं, मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, जो इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी के बिल्कुल क्रस्ट पे आके कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने की। ट्रू। बट ऑल इन ऑल गुड सीरीज, काफी सारे टेक अवेज, बहुत सारा मजा आया देखकर, बैटिंग देखकर, सब कुछ कुछ अच्छी अच्छी बॉलिंग देखकर, और इंग्लैंड की टीम को स्ट्रगल करता हुआ देखकर। अंग्रेज जब स्ट्रगल करता है तो अलग फीलिंग आती है। तो मजा आया, ये सही हुआ। और अब आगे देखते हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पे कैसी चीजें होंगी, और बहुत सारे डिस्कशंस आगे बाकी भी हैं, और बहुत सारे प्लान्स हैं, वो हम लोगों को पता है कि क्या प्लान्स आ रहे हैं क्रिकेट एक्सटेंसी के प्लेटफॉर्म पर। तो जो जनता है उनसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारी अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं और नई नई चीजें लेके आएंगे आप लोगों के साथ। तो जरा सब्सक्राइब करके जाना, बाकी हम मिलते रहेंगे फिर से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, एंड शुभ रात्रि। बाय बाय।